सुनो, हिंदी में control चलेगा। तो जब इसको पोएटिकली लिखते हैं ना, तो पीपल से दैट whoever comes to metro cities, they get lost here. What is getting lost here? The sense of ego. छोटे जगहों में everybody knows you. You can be recognized anywhere and everywhere. And if you have achieved something, आपने कुछ अचीव कर लिया है, तो सब झाड़ पे ही चढ़ा के रखते हैं। बड़े शहरों में नहीं होता। आप एक जगह से दूसरे गली में जाइए, आपको कोई पहचानता नहीं है। तो वो ना एक अलग सेंस ऑफ रिलीफ लेकर आता है। इसलिए पुराने समय में देखिएगा, पुराने समय में राजा महाराजा ना मंदिर बनाते थे तो बहुत बड़ा बड़ा, मूर्तियां बड़ी बड़ी। क्यों? उनका ईगो बहुत बड़ा है ना। तो जैसे ही मंदिर में जाएंगे वो अपने आप को छोटा फील करते थे। पर इनलाइटन कभी भी, या ज्ञानी लोग कभी भी बड़े मंदिर नहीं बनाते, मूर्ति बड़ा नहीं रखते, इतना छोटा छोटा रखते हैं, वेरी स्मॉल। क्योंकि उनका ईगो नहीं होता ना इतना बड़ा। से दे आइडेंटिफाई विद द माइक्रोकॉस्म मोर, subtle more than the gross. This is sign of maturity. मैं आते ही चालू हो गया। एनीवे हो गया तो ठीक है। पता नहीं अभी अचानक नीचे ये क्लिक किया, जैसे इंटर कर रहा था ना। और यही सेंस, कितने लोग बैंगलोर आश्रम गए हैं भाई? एनी चांस? काफी लोग ना। यही रिलीफ बैंगलोर आश्रम में भी मिलता है। आप कितने भी 30 मार खा हो, वहां पर लेवलर, द आश्रम इज द बिगेस्ट लेवलर। कोई सिक्योरिटी वाला आपको रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला। खासकर जब गुरुदेव पीछे खड़े होंगे अंदर, तो तब तो आपको पहचानने से इनकार कर देगा, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी दोस्ती है। दैट इज वाई ऑल आश्रम्स, और जहां गुरु का स्थान होता है ना, वहां जरूर जाना चाहिए। जब तक वो हमारा सेंस ऑफ ईगो डिसॉल्व नहीं होता ना, हम अपने आप को नहीं पहचान सकते। इज इट मेकिंग सेंस? क्योंकि ईगो का सेंस बहुत लिमिटेड होता है, और हमारी आइडेंटिटी बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ी है इतना तो पक्का पता है। ये स्वामी का टैग है, चाहे बहुत सक्सेसफुल कॉर्पोरेट का टैग है, या बहुत पैसे का टैग है, हमारी आइडेंटिटी डेफिनेटली इससे बड़ी। तो 2-3 जगह बहुत अच्छे से होता है। एक तो घर में, आप कितना भी कमा लीजिए, घर वालों के लिए तो जाओ जाके दिखाना, जाओ बाहर दिखाना, ये सब। अपने फ्रेंड्स के बीच में दे नेवर विल ट्रीट यू। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमारे दोस्त ना ऐसे ही हैं। हमारे एक स्वामी जी ऐसे ही, स्वामी बनने के बाद दोस्तों के बीच गए, यही पहन के खाना वाना खाया सबने। तो एक बोलता है, यार कुछ मिल नहीं रहा हाथ पोछने के लिए। धोती में पोछ लिया उसने। बोला बड़ा साफ सुथरा, कितना अच्छा है। गए आप। सो फ्रेंड्स ऑलवेज कीप यू ग्राउंडेड। इसीलिए दोस्त होने बहुत जरूरी है। आप कुछ भी बन जाइए, आपके रिलेटिव्स के लिए आप वही है, सेम। जिसको बचपन उन्होंने शैतानी करते, बात बात में रोते देखा होगा, पता नहीं क्या देखा होगा, कैसे देखा होगा। So in that sense, we are very lucky, and we should keep these kind of people very close to us. Otherwise, we'll get lost in a world which is not going to help us in the long run. बड़ा मजेदार है ये, नहीं? स्वामी जी थोड़ा में इतना सारा सब समझ में आ गया। स्वामी जी हाँ, थोड़ा कैमरे का एंगल एडजस्ट कर लीजिए आपने। बिल्कुल, हाँ, बस। एक छोटा कुशन है क्या इधर रखने के लिए? आपको कुशन चाहिए ना? So I'll get more. This was his line. There are more questions. Are you comfortable with this one? Just I need. जब दिल्ली में पढ़ता था ना, बहुत बार सीढ़ियों से स्लिप करके गिरा हूं, तो अब वो पेन दिखना शुरू हुआ है।
This works well for Yeah, yeah, this also. So मैंने ये भी रियलाइज किया, इफ यू आर ओपन, अगर आप रिसीव करने के लिए तैयार है ना, तो नॉलेज कैन कम एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। तो जब हम अपने आप में खोए रहते हैं तो नॉलेज आके अगल बगल से निकल जाता है, बाउंसर। बड़ा मजेदार है। दिस इज सो, आई एम सो हैप्पी मैं आज यहाँ आया आपके बीच में। इतनी क्लैरिटी बस नीचे से ऊपर में आ गई। और क्या बताइए, व्हाट एल्स? आपको किसी को कुछ बोलना या पूछना है तो बताइए, इफ आई कैन हेल्प। हम ईगो की बात करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करें कि किस मूवमेंट में ईगो में। आपका नाम क्या है? मेघा। मेघा। मेघा ने हैप्पीनेस किया है क्या? हाँ जी। किया है। हाँ जी। ईगो हमेशा रहेगा। ईगो क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ भी हो जाए, एक्सेप्ट इन डीप मेडिटेशन, समाधि, वहां भी ना हल्का सा ईगो रहता है। ईगो को हम फिनिश नहीं कर सकते। सबने हैप्पीनेस किया क्या भाई? एनी चांस? अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो करिएगा। उसमें ना 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस बताते हैं। ये सीरी कहाँ से चालू हो गया? तो उसमें ना हमारे लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस में ईगो है, करेक्ट? एक भी लेवल उसमें से गया ना तो वी आर फिनिश्ड। बॉडी गया तो हम नहीं है, ब्रेथ चली गई तो हमको कोई यहाँ रखना नहीं चाहता है घर में, नहीं, माइंड नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर बॉडी और ब्रेथ है तो, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड ही क्यों ना हो, कोई माइंड है उसके पास, थोड़ा तो है ही ना, करेक्ट? अब थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा इंटेलेक्ट भी सबके पास है, तो मेमोरी भी है। कितना भी मैंने देखा मेंटली रिटार्डेड हो, वो अपने माँ पापा को पहचानता है, तो मेमोरी तो है, इंटेलेक्ट तो है ही ना। उसके बाद ईगो आता है। ईगो कभी भी पूरी तरह नहीं जाता, बट अगर ईगो आकर के खड़ा हो जाए ना, तब वो पंगा करता है। क्यों? ईगो का पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। अगर इंटीमेट नोट टू सिंसियर सीकर पढ़ेंगे ना, उसमें गुरुदेव ने बताया है उसमें, हाँ, ईगो के पॉजिटिव साइड्स क्या क्या है। ईगो का निगेटिव साइड क्या है? वो अपने आप को हमेशा दूसरों से अलग करके देखना चाहता है। और ये पंगा अगर आप घर में जाके करते हैं, नहीं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, भाई तुम आर्मी में ऑफिसर हो गए, घर में तो रहो नॉर्मल। क्या वो आइडेंटिटी घर में भी अपने बच्चे के साथ, अपने लोगों के साथ आप उसी आइडेंटिटी में रहेंगे तो कैसा लगेगा? आप बिलियनियर हो सकते हैं, पर घर में तो उसको छोड़ करके आओ, तब ईगो प्रॉब्लम करता है। लोग आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होते, आप लोगों के बीच में कंफर्टेबल नहीं होते। क्यों? अब आपका ईगो ना आपके आगे आगे चलता है। ये तो देखा है ना हमने। तो जो मेच्योरिटी है ना, उसको ये समझ में आती है कि ईगो आप हर समय आगे लेकर के नहीं चल सकते। छोड़ना रखिए, कोई बात नहीं है। आप शादी वगैरह में गए तो थोड़ा तो ईगो रखना चाहिए। लोग देखेंगे हम इतना अच्छा से तैयार होके आएंगे, लोग अप्रिसिएट करेंगे। पर अगर कोई अप्रिसिएट नहीं कर रहा तो वो प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, है ना? सब हमको अप्रिसिएट तो करने से रहे। 2-4 लोग बोलेंगे अरे बड़ी अच्छी साड़ी है तुम्हारी, शायद बोल भी दे कोई, पता नहीं यार क्या पहन के आए हो तुम, शुड हैव डन बेटर। तो हर्ट क्या हो रहा है? ईगो। तब ईगो प्रॉब्लमेटिक है, अदरवाइज ठीक है ना। सो ईगो कभी भी जाता है, जब तक लाइफ है तब तक ईगो नहीं जाएगा।
ईगो को सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेंस ऑफ आईनेस, मैं हूं, मैं जीवित हूं, मैं तो बोलूंगा ना, कोई ये तो नहीं बोल सकता मैं मर गया। तो जब भी मैं बोल रहा हूं मैं हूं, तो ईगो ही तो है, और क्या बोल रहा है? इनडायरेक्टली क्या मैं बोल रहा हूँ? आप भी हैं, मैं भी हूँ, मैं अलग हूँ, आप अलग हैं। यही तो ईगो है। पर जो मैच्योरिटी होती है उसमें ना ईगो लोगों को अपने से काटता नहीं। क्यों गुरुदेव के पास अच्छा लगता है? डिस्पाइट ही बीइंग लिटरली सो बिग इन एवरी सेंस, विजडम देख लीजिए, रीच आउट टू पीपल देख लीजिए, बट ही नेवर मेक्स एनीबडी फील डिफरेंट फ्रॉम हिम। एवरीबडी कैन कनेक्ट टू हिम। वो अच्छा नहीं लगता कि आपने देखा नहीं मेरे को, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन एवरीबडी कनेक्ट्स विथ हिम। बच्चे कनेक्ट कर लेते हैं, बड़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए। नहीं, हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो हमसे कनेक्ट नहीं करते, तो गुरुदेव से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये खैर नॉलेज की मैच्योरिटी है। अच्छा है, नहीं? दिस इज सो नाइस। स्वामी जी, एक मेरा भी क्वेश्चन है। अभी हम जैसे ध्यान कर रहे हैं तो इसमें भी हमको ईगो लगता है कि हमारे अंदर ईगो आ रहा है, कि हम लोग मतलब डिफरेंट अलग महसूस करते हैं कि हम लोग ध्यान हाँ, कर रहे हैं। और कुछ लोग ध्यान नहीं कर हाँ रहे। हाँ जी। ये अवेयर, आपका नाम क्या है? उमंग। उमंग। उमंग जी, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग तो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके अंदर ये डेवलप हो रहा है। नहीं तो आर्ट ऑफ लिविंग में भी मैंने देखा है, अब जैसे ही आप साधना पक्ष में बढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले क्या आता है पता है? ईगो। मैं साधना करता हूँ भाई, मैं दूसरों से अलग हूँ, क्यों? मैं साधना करता हूँ। इसीलिए रावण को बहुत ईगो था। रावण बहुत बड़ा साधक था, थे, सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। रावण बहुत बड़े साधक थे, उनका ईगो ब्लोटेड था एकदम। मतलब उनकी आप अगर कोई सच में कभी बताए ना, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा भी इंसान साधक हो सकता है कोई। उनके जैसे बहुत रेयर हुए हैं ह्यूमन हिस्ट्री में। और सिर्फ साधना से क्या होता है? ईगो होता है। सिर्फ आप अगर सेवा करेंगे तो आप में ना एक बिटरनेस आ जाता है, कड़वापन। इसीलिए देखिएगा हॉस्पिटल में जो जिनकी नर्सेस की एज हो जाती है ना, उसमें एक रूखापन होता है। देखा है ना, हम सब ने नोटिस किया। क्यों? जो केवल सेवा करते हैं ना, उनमें ये हो जाता है। और जो साधना करते हैं उनका तो हमेशा चढ़ा ही रहता है। और जो लोग केवल सत्संग में बैठते हैं, लोग थोड़े समय के बाद उनसे भागने लगते हैं। क्यों? ये जब देखो तो आउट ऑफ माइंड ही रहता है। और जो लोग, इसीलिए ना गुरुदेव ने हमको चारों ऑप्शन दिए। ये हमको ग्राउंडेड रखता है। और नेचुरली अगर आप केवल साधना करते हैं तो ईगो तो आएगा ही है, आप इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो इस ईगो को कैसे तो बाकी सब चीज भी कंटिन्यू कर लीजिए ना, थोड़ा सेवा कर लीजिए। सेवा करेंगे तो उस समय तो सब लेबल्ड हो जाते हैं ना। उस समय कौन आपको रिकॉग्नाइज करता है कि आप साधना करते हैं कि नहीं करते हैं, आप किस घर से आए हैं नहीं आए? हु केयर्स? गया आपका ईगो। फिर थोड़ी देर सत्संग में 1 घंटे बैठ जाइए वीकली, क्या होता है ना, ये सब डिसॉल्व हो जाता है। तो आपके अंदर जो वो आनंद जागता है ना, तो बियॉन्ड ईगो, बियॉन्ड एवरीथिंग, ये सब एक दूसरे को ना कॉम्प्लीमेंट करके ग्राउंडेड रखते हैं। इसीलिए जो इन चारों चीजों को पकड़ता है ना, साधना, सेवा, सत्संग, नॉलेज, सब कुछ, आप देखिएगा वो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। उनके साथ आगे बढ़ते हैं मतलब उनके साथ लोग बैठना चाहते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। नहीं तो थोड़े समय के बाद लगता है
तो सत्संग होता है, सत्संग इधर हाँ स्वामी जी, वेरी रेगुलरली। हो, वीकली नहीं कर पाते? वीकली स्वामी जी कोई फिक्स डे नहीं है, बट वी हैव इट एज ऑफन एज वी कैन। So in our group we have a lot of good singers here. हो, So we have an in-house satsang. तो सत्संग में जरूर है ये, बिकॉज यू सिंपली फील ए सेंस ऑफ डिसॉल्विंग। आप पकड़ के बैठे रहिए अपने आप को, मैं ये हूँ मैं हूँ, थोड़े समय के बाद ना वो छूटता ही है, उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। इसीलिए गुरु के पास बैठना ना, सत्संग में बैठना क्या है, गुरुदेव तो फिजिकली नहीं है, लेकिन उनके प्रेजेंस में हम बैठ रहे हैं तो ईगो ना डिसॉल्व हो जाता है। डिवोशन ईगो के साथ नहीं चल सकता। अगर रामायण देखेंगे ना हम, हनुमान जी की कैपेबिलिटी हमेशा हमको राम जी से अधिक दिखाई देती है, बट ही चोज डिवोशन ओवर एवरीथिंग एल्स। इसलिए हमारे यहाँ कितना ये स्ट्रेंज विचित्र है कि भक्त को पहले याद कर लेते हैं, भगवान को बाद में याद। क्यों? भक्ति है ना, डिवोशन है। रावण भी शिव जी के बहुत बड़े भक्तों में, लेकिन कोई भक्ति के लिए याद नहीं करता रावण को, इसलिए याद करता उसके ईगो के लिए। यही डिफरेंस है रावण और हनुमान। स्वामी जी, हाउस होल्डर्स के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं, अभी घर में ही देखना पड़ता है, तो उनको अपने आप का कैसे सेवा, मतलब उनके लिए क्या मतलब रखती है? अच्छा, मान लीजिए आज इतने सारे लोग, आप लोग आए और आपको दिख रहा है कि आप आए ना, बेडशीट बिछा हुआ, कुछ नहीं बिछा हुआ है, आपका मन नहीं करता बिछा सारा बिछाना, बोलते हैं इसको, बिछा के अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दे, करता है? ये सेवा का एटीट्यूड है। सेवा कोई एक्शन नहीं होता, ये सबसे पहले हमको क्लियर हो जाना है। हम क्या करते हो वो सेवा नहीं है, हमारा एटीट्यूड सेवा है। कोई गिर जाता, नेचुरली आप जाकर के उसको उठाना चाहते हैं, चोट लग गया उसको, अच्छा कोई बात नहीं है, खड़े हो जाओ, ठीक हो जाएगा। तो ये हम सब में है ही, बस ये एटीट्यूड को जब हम घर में भी ले आते हैं तो सेवा तो कंटिन्यूड है, फिर आप ऑटोमेटिकली बाहर भी कुछ ना कुछ करने ही लगेंगे। तो जो आपसे होता है वो कर दीजिए, ऐसा कुछ भी सेवा नहीं करना है जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो केदारनाथ बद्रीनाथ को सड़क बनने, हमको जाके सड़क नहीं बनाना, पर कुछ तो हम भी कर ही सकते हैं। शायद पौधा लगाना, पेड़ लगाना, पता नहीं, या कभी किसी को बोल दिया, अरे परेशान है, थोड़ा कंसल्ट किया, फिर बोला थोड़ा ध्यान में करो, तुम भी कर लो, अच्छा लगेगा, आ जाओ कभी सत्संग में। ये जो एटीट्यूड है ना, ये हम किसी को काम आए, ये सेवा है। तो ये तो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। आर्ट ऑफ लिविंग एक प्लेटफॉर्म है। अगर आपको कहीं कुछ नहीं सूझ रहा, इस प्लेटफॉर्म पे आकर के साथ में मिलके लाइक माइंडेड लोगों के साथ कुछ आप कलेक्टिवली कर सकते हैं। पर ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग में सेवा होती है, ये तो नहीं है। पर वही है, लाइक माइंडेड लोग रहते हैं ना तो थोड़ा कंफर्टेबल होता है, सबकी सेवा की वेवलेंथ मिलती है, चलो कुछ करते हैं। आज जिनका ठहरा हूं ना, कोई तो रिपेयर के लिए उन्होंने बुलाया होगा, 28 साल का लड़का है, लखपति तो होगा ही कम से कम, फॉर्चूनर लेके घूमता है, नींद की गोलियां खा रहा है, वो बोल रहा है स्वामी जी, कुछ उसने अपने किसी, मेरे ही किसी सन्यासी ने
कुछ उसको नहीं समझ में आ रहा होगा, गुरुदेव का भगवत गीता पे कुछ बोला हुआ, तो पूछा उन्होंने। तो जब मैं बात कर रहा था फोन पे तो उसी समय वो था, तो उसने सुना होगा, तो बोल रहा है स्वामी जी बहुत टेंशन है लाइफ में, कुछ तो आप बताइए। आप उस समय कुछ तो उसको बोल ही सकते हैं ना। अब वो आएगा नहीं आएगा, तो जिनके यहाँ ठहरा वो बोलती हैं कि जैसे ही इसको 2000 बोलो, पता नहीं कितना हैप्पीनेस था इधर, 2.5 हो ना, मुझे भी लग रहा था 2 तो नहीं होगा। ये भाग जाता, मैंने बोला अगली बार इसे काम करवा के 2500 रुपया इसका रख लीजिए करो, नहीं तो 2500 नहीं मिलेगा तुमको। तो वो भाव जो है ना, वो बहुत मैटर करता है। कुछ तो अब मैं उसको ना बोलूं, या ये मन में अप्रीहेंशन, बोलूंगा पता नहीं करता नहीं, ऑलरेडी बोल रही है करता वर्ता नहीं है, केवल बोलता है, भाग जाता है पैसे की बात सुन के, तो मैं इस कारण से पैर पीछे नहीं हटा सकता ना। मेरा यही भगवत गीता का है कि तुमको जो करना है वो तो तुम करो ना, क्या रिजल्ट निकलेगा वो तो टाइम देखेगा। तो अब मुझे ये पंगा नहीं होता, मुझे जो करना रहता है ना बड़ी खुशी खुशी कर देता हूँ। मानेगा नहीं मानेगा उसकी मर्जी, उसका अपने लाइफ है, टाइम का एक रोल होता है। तो अब फ्री हो गया, कुछ भी करना ना बहुत इजी हो गया। पहले क्या था, करीब 15-16 साल पहले बोलो भी ना तो पता नहीं सामने वाला सुनेगा नहीं सुनेगा। अरे व्हाई आई शुड बी वरीड अबाउट दैट। तो सामने वाला क्या सोचेगा, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, प्रकृति ने उसको कुछ तो खोपड़ी में दिया है ना, अब मुझे जो दिया है वो तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। सुनेगा तो उसका भाग्य बदलेगा, नहीं सुनेगा तो मैं तो दूसरे तीसरे को फिर भी बोलता ही कहूंगा। हम भी ढीठ है, तुम भी ढीठ हो, ढीठ समझते हैं तो मैं भी ढीठ हूँ, मैं क्यों अपना काम छोड़ दूं। तुम बात नहीं मानोगे तो मैं छोड़ दूंगा, ऐसे तो नहीं जीने वाला मैं। दूसरे के बिहेवियर से, दूसरे के एक्शन से और वर्ड से मेरा माइंड अफेक्टेड नहीं मैं होने देना चाहता, मेरा एक्शन नहीं अफेक्टेड होना चाहिए। और ज्यादातर हमारे साथ यही होता है, नहीं किसी ने कुछ बोला कॉलर ऊपर हो जाता है, किसी ने कुछ बोला सब कॉलर लूज हो जाता है। तो ये फिर हमको देखना चाहिए। घर गए बच्चों ने बोल दिया क्या डेली साधना करते रहती हो, अभी भी तुमको गुस्सा आता है। अरे तो ऐसा कहाँ लिखा था कि मैं साधना करूंगी तो गुस्सा नहीं आएगा? मैंने कोई ऐसा कोई सर्टिफिकेट इशू किया है घर में क्या? और उस समय धमकी देना चाहिए, ज्यादा करोगे तो बहुत जोर से पीटोगे। पहले तो आधा पिटाई होती, अब पूरी पिटाई होगी, जान लेना तुम। क्यों सीखा 100% ना। हाँ और क्या, हस्बैंड को और वाइफ को भी समझा दिया, लड़ाई करूंगा तो अच्छे से करूंगा, पंगा लेना तो एकदम सोच समझ के लेना तुम, नो मोर हाफ हार्टेड। How to take criticism positively. आपका नाम क्या है? कविता। ओ नाम ही कविता है। क्यों क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली लेना है? या तो क्रिटिसिज्म सही हो सकता है या सही नहीं हो सकता, दो ही चीज हो सकती है। सही है तो उसको यूज कर लेना, नहीं सही है तो आगे बढ़ जाना है, जाओ कचरे में डालो इसको, मुझे क्या करना है। ये डिसाइड करना कि ये सही है या नहीं, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, फिर आपने जैसे अभी बताया कि ईगो हर जगह आ जाती है, तो मे बी वो क्या हो गया? ईगो के प्रेशर में उसको कहीं नेगेटिवली ना लेना। नहीं इतना नहीं सोचना। अगर किसी ने कुछ कमेंट किया तो लगता है कि थोड़ी भी इसमें, अब उसने किस मोटिव से किया हमको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम अंतर्यामी तो नहीं है,
नहीं है ना? एक सब नहीं बोल रहा, आप अंतर्यामी है क्या? है तो बता दीजिए ना, फिर ये आपके लिए नहीं होगा। तो हम अंतर्यामी तो है नहीं, तो हम दूसरे का इंटेंशन क्यों देखने जाए? हम उसका वर्ड देखेंगे और वर्ड समझ में आता है कि अच्छा वो बोल रहा है कि अच्छा, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ क्या? चलेगा? मैं एकदम रिसेंट जो है ना डिस्कवरी बताता हूँ। ऐसे ही मैंने किसी को कुछ फीडबैक दिया, बहुत मानता है वो मेरे को, बहुत मानता है, लिटरली बहुत प्यार है उसका, बहुत सपोर्ट भी करता है, हर बात में गाइडेंस भी लेता है, पर्सनल लाइफ में सब तरह से। तो मैंने उसको कुछ बोला तो बोलता है स्वामी जी मेरा इंटेंशन अच्छा था। मैंने बोला अरे धत तरीके, तेरी इंटेंशन पे कोई किसने उंगली उठाया? आई एम टॉकिंग अबाउट योर एक्शन, नॉट योर इंटेंशन। आपको ये बात समझ में आई क्या? अब तुमने उसको अपने इंटेंशन पे ले लिया तो तुम हर्ट हो जाओगे। हमने खाना बहुत अच्छे से बनाया, कुछ उसमें गड़बड़ हो गया, किसी ने बोल दिया अरे आज खाना बहुत तीखा हो गया, नहीं हमने तो बहुत अच्छे से सोच के बनाया। अरे तो तुम्हारे इंटेंशन पे किसने उंगली उठाया? खाना तीखा है भाई। क्या होता है, गड़बड़ क्या होता है, आप जब अपने इंटेंशन पे लेते हैं ना तो आप पक्के हर्ट हो जाए। कोई आपके इंटेंशन पे उंगली नहीं उठाता, जो उठाता है वो अपने आप को अंतर्यामी समझता होगा तो पता नहीं। मैं तो बहुत कम ही अंतर्यामी लोगों से मिला हूँ, ये भी नहीं बिहेव करते अंतर्यामी की तरह। पूछते हैं क्या हुआ, बताओ क्या परेशानी। अरे भाई जिसको सब पता है वो सारा डिटेल मांगता है, हम क्यों अंतर्यामी बनने जाते हैं? तो हमको ना आदत सी हो गई है कि जहां लोग एक्शन पे उंगली उठाते हैं ना वो इंटेंशन पे लेते हैं, तो आप हर्ट तो होंगे ही होंगे। आपको ये अच्छा थोड़ी लगेगा कि सामने वाले आपको आपके इंटेंशन पे उंगली उठाता है। पर जब हम एक्शन पे लेते हैं ना तो समझ में आता है अच्छा इसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं क्या। अब सब्जी तीखा बन गया, क्या करें, कुछ बटर वगैरह डालें, नींबू डालें, क्या हो जाएगा? शायद थोड़ा पानी वानी डाल के और चढ़ा देते हैं, शायद ठीक हो जाएगा। तो उसमें डाउन नहीं, डाउन क्यों होते हैं? बिकॉज वी फील दैट somebody has pointed finger at our own intention. So never take it on your intention. The world is not worried about your intention. Nobody. अगर कोई आपके इंटेंशन पे उंगली उठाता है तो वो मूर्ख है। किसको इंटेंशन दिखता है भाई? सही है ना? अपना तो माइंड दिखता नहीं, दूसरे का क्या देखेंगे? तो क्रिटिसिज्म अगर किसी ने किया है, ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग व्हिच आई कैन डू, कर दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं करना है छोड़ दीजिए। उस समय ईगो आ गया, नहीं कर मत करिए, क्या हो गया? ऐसा पहली बार ईगो थोड़ी आएगा, ना लास्ट टाइम आएगा। इतना क्या सीरियसली लेना अपने ईगो को? मेरे लाइफ की सबसे बड़ी फिलॉसफी क्या है पता है? देयर आर थिंग्स व्हिच इज इन आवर हैंड्स, देयर आर थिंग्स व्हिच आर नॉट। कुछ चीजें हमारे वश में है, कुछ चीजें हमारे वश में नहीं है, और ये सबके लिए अलग होता है, डिफरेंट होता है। अगर हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं ना जो हमारे वश में नहीं है, things that are not in our hand, if we focus on that, we will lose control on what we can do. And most of the time people are focusing on what is not in their hands. कितना पॉल्यूशन है दिल्ली में, करोगे क्या तुम? लोगों को गाड़ी चलाने नहीं, लोगों को गाड़ी चलाना सिखाओगे क्या? तुम तो करो, तुमको जो करना है। तुम अपने मन को संभाल सकते हो, संभालो। नहीं, ये तो तुम्हारे हाथ में है। मैं कभी भी ना उन चीजों पर ध्यान नहीं देता जो मेरे वश में नहीं है।
नहीं तो हिंदी का की एक कहावत है ना, धोबी का कुत्ता, वो तो आप पकड़ नहीं सकते, और जो आपके हाथ में है वो आपने छोड़ ही दिया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो लोगों को क्रिटिसाइज करने का हक है, बिल्कुल हक है। मुझे क्या करना वो मुझे डिसाइड करना। मेक सेंस? ज्यादा सीरियस हो गया क्या? नहीं, नहीं ना, नहीं सीरियस नहीं होना चाहिए। लाइफ कभी भी सीरियस नहीं होनी चाहिए। जब पता चलता है कि आपके पास में नहीं है तब सरेंडर या समर्पण। अगर आपके वश में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर ही नहीं सकते। सरेंडर करना है, सरेंडर करिए। चाहेंगे भी तो कुछ कर तो सकते नहीं ना। दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन, मैं करूँ क्या? ये कर सकता हूँ कि मे बी आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग द पॉल्यूशन, दिस आई कैन टेक केयर। इसीलिए पानी का बोतल लेके घूमता हूँ। नहीं लेके घूमो ना तो थैंक गॉड ग्लास में आया है। बहुत बार वो प्लास्टिक वाला बॉटल आता है, so that आई एम वेरी मच अवेयर कि मुझे उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना है। ये उठा के चलना हर जगह इजी नहीं है, बहुत बार छूटने का भी चांस रहता है, तो थोड़ा एफर्ट लगाना है। क्यों? बिकॉज आई डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट। और अब वहां से यहाँ आना है तो गाड़ी से ही आया, पैदल तो नहीं आया। नहीं, अब यहाँ से कल जा रहा हूँ लखनऊ, तो पैदल तो नहीं जाऊंगा ना, जाऊंगा तो फ्लाइट में ही जाऊंगा, कुछ फ्यूल बर्न होगा। यहाँ से एयरपोर्ट जाऊंगा तो टायर घिसेगा, कुछ तो होगा ही। तो कुछ चीजें मैं कर सकता हूँ, कुछ चीजें नहीं कर सकता। जो कर सकता हूँ उसमें मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, जो नहीं कर सकता उसकी चिंता नहीं, कुछ होगा नहीं। आप पैदल जाना है तो चले जाओ, किसने मना किया है? चले जाओ। लखनऊ क्या, तुम जहां जाना है पैदल जाओ। और वो करना नहीं है, तो मुझे टाइम भी बचाना है, प्रोडक्टिव भी होना है। तो ये लाइफ ने बहुत क्लियर सिखाया। तो अब जीवन में ना खुश रहना भी सीख लिया, क्योंकि ये क्लियर हो गया कि खुश रहना मेरे हाथ में है। पहले क्या था, मैंने कुछ बोला, किसी ने बात नहीं माना, गए। अब सब मेरा बात मान ही क्यों लेंगे भाई? आप क्या शेख चिल्ली है क्या है? आप क्यों मान लेंगे? ये तो बहुत लाइफ की लर्निंग है, और मेरे लाइफ की ये सबसे बड़ी लर्निंग। कल संडे नहीं, आज ट्यूसडे, संडे को मैंने किसी को कुछ बोला, पीओके पीतमपुरा में था, वहां से यहाँ आना था। अब उनको सारा एक्सप्लेन किया, बताया क्या करना है कैसे करना है। उन्होंने कुछ और ही प्लान कर लिया। मैंने पूछा क्यों ऐसा प्लान किया, तो मुझे लगा। अब जैसे ही कोई बोलता है मुझे लगा, अरे भाई तुम्हारे लगने को तुम साइड रखो ना। क्यों? मेरा लगेज मैं छोड़ के आया था कहीं, वहां से उठाना, क्यों मैं उठाना वहां से पहले? उनका दिन में चार चार ये है फंक्शंस में जाना, वो मेरे लिए थोड़ी बैठे रहेंगे। बोले नहीं ऐसा करेंगे, ऐसा करा नहीं। तो मैंने सिंपली फोन पे बोला छोड़ दीजिए, मैं मैनेज कर लूंगा। तब उनको सारी बात समझ में आ गई, इतने में ही समझ में आ गई। थोड़ा सा टोन भी चेंज कर दिया, तो फिर उन्होंने कर दिया सारा कुछ। तो कभी कभी ना होता है एक पल के लिए, तो उस समय मेरा भी मूड
तो जब ऐसा कुछ होता है तो मैं क्या करता हूँ पता है, ऐसे सिचुएशन में सबसे मुश्किल काम क्या है पता है? मुस्कुराना। बहुत मुश्किल है मुस्कुराना। और इंटेंशनली मैं मुस्कुरा करके 10 मिनट तक मैंने स्माइल हटाई ही नहीं। मैंने भी कहा देख लो, मैं भी जिद्दी हूँ। माइंड कंट्रोल में हमेशा रहे जरूरी नहीं है ना, पर आप जो कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो थोड़े देर में वो मुस्कुराहट के साथ साथ वो भी, उसकी पकड़ भी छूट गई। मैं और हंसा, बहुत मनी मन बहुत हंसा। अब मम्मी बात नहीं मानती, क्या करे, तो मुंह लटक जाता है। बच्चे बात नहीं मानते तो मूड ऑफ हो जाता है। तो मूड ऑफ हो और उस समय मुस्कुराइए, तब लाइफ में कुछ चैलेंज पता चलेगा क्या होता है। तो इस तरह से ना सीखा है लाइफ में। और सबसे बड़ी चीज जो सीखी वो ये कि अगर मुझे कभी माइंड अपसेट हो जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है, तो देर इज नथिंग रॉन्ग विथ मी। आई एम ए नॉर्मल पर्सन। मैं ना इतना अपने ऊपर इतना हार्ड नहीं हूं कि कभी गुस्सा ही नहीं आना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखता हूँ, गुस्सा आ जाए तो उसको टिकाना नहीं, उसके इन्फ्लुएंस में बहुत देर बैठना नहीं, जो पहले हुआ करता था। आज गुस्सा आया तो पता चला 1 साल बाद भी वो आदमी मिलेगा ना तो लगता है पीटी दो इसको। नहीं, ऐसा नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो माई लाइफ फिलोसफी कि डू नॉट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ, जस्ट मूव ऑन। गुस्सा आ गया तो क्या हो गया, व्हाट इज रॉन्ग इन इट? इसीलिए आप देखेंगे ना, राम जी की कहानी अगर पढ़ी है तो राम जी को गुस्सा आया, राम जी रोए, तो सीता जी को ले गया, कितना रोए राम जी। क्यों ये सब? विजय जी म्यूट करिए ना, कोई अनम्यूट हो गया है। जी जी। क्यों ये सब हमारे हिस्ट्री में लिखा है पता है? ताकि हम उससे रिलेट कर सकें। नहीं तो लगता है ये तो भगवान है, इनकी तो बात ही अलग है। नहीं, मैं शुरू में इनके बारे में ऐसे ही सोचता था, ये तो खैर गुरु है, इनकी बात अलग है, मैं कहाँ से कर सकता हूँ ये सब। अब नहीं लगता। तो ऐसे क्या होता है ना, आप नेचुरल एक डिस्टेंस बना लेते हैं, आप एक वॉल क्रिएट कर देते हैं कि मैं तो मैं, आप तो आप। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। वैसे इनको कभी गुस्साते नहीं देखा है, लेकिन टोन चेंज करते तो इतनी बार देखा है ना। बाय गॉड, थोड़ा सा ट्विस्ट टोन में ना सबकी, तो फिर उसके बाद बैंड बज जा, उतने ही में सबकी बैंड बज जाती, और कुछ नहीं। लीजिए, एक आंख दिखा दिया ऐसे। इतना स्किलफुल होना, इतना 100% होना ना, इसी से काम चल जाता है। हम गुस्साते हैं तो भी कोई बात नहीं सुनता हमारी। क्यों? हम इतना 100% की आदत नहीं पड़ी ना हमको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लड़ना है तो लड़ लीजिए, अच्छे से लड़िए। लेट एवरीवन नो दैट यू आर 100%। मैं मस्त, बहुत बढ़िया सीखा है लाइफ। लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया है। और ये सीखा बिकॉज आई मेडिटेटेड। नहीं तो ध्यान नहीं करते ना, तो हमारे अपने माइंड को हम देख नहीं पाते। क्योंकि जैसे आप आंख बंद करके बैठिए, हाय तौबा, दुनिया की सारी चीजें याद आ जाती है, जो नहीं याद थी वो भी याद आ जाती है। उस समय जो बेचैनी होती है ना, तो अपने साथ जब हम बैठने लगते हैं ना शांति से, तभी सब चीज होता है। नहीं, सबसे पहले बेचैनी, बाप रे ये सब भी थॉट आता है। अरे उस आदमी को तो मैं कब का भूल गया था, ये अभी भी आता है परेशान करने के लिए। तब धीरे धीरे, नहीं ठीक है, इट्स ओके, स्टिल सिटिंग देयर, आंखें बंद हैं, बैठे रहो बैठे रहो, तो सब चीजें डिजॉल्व होने लगती। इसीलिए चेंज के लिए ना ध्यान करना बहुत जरूरी है।
कितने लोगों ने सुदर्शन क्रिया नहीं किया है बाय एनी चांस? तुमने नहीं किया है, आपने भी नहीं किया। आप जिन्होंने किया है आप उनसे बात करेंगे ना, कितने लोगों को ऐसा लगा सुदर्शन क्रिया के बाद कि चीजें बदल गई, आसपास लोग बदलने लग गए? कितने लोगों को लगा ऐसा? हाथ नीचे करे। कोई नहीं बदला। कुछ नहीं बदला। क्या बदल गया? हमारा पर्सपेक्टिव रिफाइन हो गया, समझने का तरीका रिफाइन हो गया। तो अल्टीमेटली क्या बदलता है फिर? यहीं पर कुछ बदलता है। दुनिया हमेशा से ऐसी ही थी। वो शुभम बैठा है क्या? नहीं बैठा है। वो कल पूछ रहा है इतना जो दिखावा करने की सबकी टेंडेंसी है, वो, या शायद रितम ने पूछा होगा। तो ये हमेशा से था। ह्यूमन माइंड जब भी जहां रहेगा ये सब उसके इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। दिखावा करना, शो ऑफ करना, कुछ भी। ये आज मीडिया का कम्युनिकेशन ज्यादा है, इसीलिए हमको लगता है ऐसा है। ऐसा कोई यूनिक चीज नहीं होगा, और वो दिखता है ना। हाँ, I just want to ask, मैं भी सुदर्शन क्रिया करती हूँ कि साधना आप बोले करने से होता है, लेकिन हम लोग जैसे बहुत इमीडिएटली किसी को जज कर लेते हैं, even by their parents only. How to stop that? मतलब हम सड़क में भी जाते हैं तो ऑटो वाले को भी, कैब वाले को भी, इवन कार को भी इमीडिएटली जज, हमारा एक ओपिनियन बन जाता है। But that's wrong. I know that's wrong. But उसको अपने में ठहराव मतलब कैसे? मैं समझ गया। आपका नाम क्या है? रेनू। ये भी बड़ा सुंदर लग रहा है। दिस इज गुड। क्या बोलेंगे? मॉडर्न आर्ट? मॉडर्न आर्ट बोलेंगे इसको? मंडल वाटिका। अच्छा। Renu ji, can you drop your ideas about yourself? बहुत मुश्किल है नहीं? तो जब तक अपने साथ मुश्किल रहेगा तब तक दूसरों, जब तक अपने साथ मुश्किल रहेगा तब तक दूसरों के साथ भी मुश्किल रहेगा। अच्छा, हमने लाइफ में ऐसा कभी तो कंक्लूड किया ना, यार मेरा स्वभाव ऐसा है, फिर हम थोड़े समय के बाद वो बदले कि नहीं बदले? सुदर्शन क्रिया के बाद, पोस्ट सुदर्शन क्रिया एंड प्री सुदर्शन क्रिया, कुछ चेंज आई ना? तो ये हमको जब दिखता है कि हम बदल रहे हैं, हमारा अपना जजमेंट अपने बारे में छोड़ना चाहिए ना। छोड़ना चाहिए कि नहीं? कभी हम बच्चे थे, बड़े हो गए, फिर और बड़े हुए, अभी यहाँ पहुंच गए जहां भी है, तो हम भी बदले ना? पक्का, गारंटी, सब एग्री करते हैं ना? बदले हम। दुनिया भी ऐसे ही बदल रही है, तो हम उसको जज भी कर लेंगे तो अगले 2 मिनट के बाद वो बदला हुआ ही दिखेगा हमको, 1 मिनट के बाद जो भी। तब ये समझ में आता है ओपिनियन का मतलब क्या है, कि मैं इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट पे मास्टर हूं। तो क्या हम सच में मास्टर हैं? क्या नहीं है? तो अपने ओपिनियन को ना फिर छोड़ने में बहुत इजी हो जाती है। अब ये जजमेंट की हैबिट है। नहीं, रेनू जी, डोंट गेट इनटू व्हाई शुड वी डू इट, इट इज अ हैबिट। So how to break that shackle of habit? First, realizing that my opinion says that I know this thing for sure, 100% for eternity, and that is not true. जब ये रियलाइजेशन आता है ना कि मैं इस टॉपिक पर या इस व्यक्ति को पूरी तरह नहीं जानता, ये व्यक्ति कभी भी बदल जाएगा, तब अपने ओपिनियन को छोड़ना इजी होता है। फिर ये हैबिट जो है ना, पैटर्न ब्रेक होता है। तो एक बार ब्रेक होना शुरू हो गया, साधना से ना ये बहुत इजीली होता है। साइलेंस प्रोग्राम करेंगे ना
तो 4 दिन में तो वो आपको नहीं कूट कूट के वो तोड़ देगा। करा है ना तो करते नहीं। स्पिरिचुअलिटी या नॉलेज का पर्पस क्या है पता है? तोड़ना। और जो भी अपने आप को टूटते हुए सहन कर सकता है वो लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। अब हमको बचपन में कभी टीचर्स ने बताया तुम ऐसे हो, कभी पेरेंट्स ने बताया, कभी दोस्तों ने बताया, और सारे ओपिनियन हमने ले लिया, ऑलमोस्ट बहुत सीरियसली ले लिया। तो जब हम अपने ही बारे में ओपिनियन इतनी सीरियसली लेते हैं तो दूसरों को तो देंगे ही देंगे ना। ये सर्कल है। तो जब अपने अंदर दिखता है ना बदलता हुआ सब चीज, ने उसने बोला था पर मुझे लगता है नहीं मैं ऐसी नहीं भी हूं, तो फिर दूसरे के बारे में जो ओपिनियन बनाते हैं ना छोड़ने में बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी। ये नहीं सोचिए कि जजमेंट नहीं होगा, नहीं। इससे ये हैबिट पैटर्न ब्रेक करने के लिए सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन से अच्छा कोई वैक्सीन है नहीं, मतलब मेरे नॉलेज में तो नहीं है। और थोड़ा बहुत मैं भटका हूँ इस संसार में, इसलिए मुझे पता है कि अभी इससे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन कुछ है नहीं। खासकर अगर आप सहज करते हैं और सुदर्शन क्रिया, नथिंग लाइक दैट, वो हो जाए, अपने आप हो जाए। स्वामी जी, जजमेंट तो जरूरी भी तो है, मतलब एवरी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू टेकिंग अ डिसीजन। वो ऑटो में अगर उसके बगल में बंदूक रखी हुई है, डोंट बी जज दैट ही माइट नॉट बी द राइट पर्सन। नहीं, हम जजमेंट करें पर अपने जजमेंट को होल्ड नहीं करें। वो टाइम और प्लेस से लिमिटेड होना चाहिए। जैसे उस टाइम को हमने पार किया या उस स्थान से बाहर निकले, हमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि जजमेंट को वहां छोड़ के जाए। अब यहाँ आए तो नेचुरली ये बहुत सुंदर है, ये अच्छा है, कुछ तो आएगा ना, ये चीज ठीक नहीं है, पर इसको ना कैरी ओवर नहीं करना है दरवाजे के बाहर। ये डिसीजन भी बहुत है, वो आएगा फिर से। तो हाँ, पर अब तो हम बाहर आ गए ना, अब तो हम क्या 202 में नहीं है। सिंपल, लाइफ हैज मूव्ड ऑन, सो व्हाई शुड वी गेट स्टक इन द पास्ट? सिंपल अवेयरनेस। वो परेशान नहीं हो रहा, मेरा मन अभी भी वहां है तो है, बट आई एम वेरी क्लियर दैट आई डोंट वांट टू बी लिविंग इन 202 व्हेन आई एम नॉट देयर। तो वो फिर हो जाता, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मेरा एक सवाल है। आज हम एक जैसे सोच वाले सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं, लेकिन जब हम दुनिया में होते हैं तो सारे एक जैसी सोच वाले नहीं होते हैं। और जब हम किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म्स में जाते हैं, वी कम अक्रॉस लॉट्स ऑफ अदर पीपल हु आर नॉट लाइक, जिनकी वेवलेंथ नहीं मैच। तो उधर कई चीजें देखने को मिलती हैं, तो वहाँ अपने आप को कैसे? हाँ, मैं समझ गया। आपका नाम क्या है? सोनिया। ओ, बड़ा पॉपुलर नाम है। हम सबका वेवलेंथ मैच करता ऐसा नहीं है। हम सबके बीच में ना कुछ कॉमन थ्रेड है और कुछ हमारे अनकॉमन थ्रेड्स है। तो हम यहाँ जब बैठे हैं ना तो उस कॉमन थ्रेड को लेके बैठे हैं। तो उसी तरह हम कहीं भी जाते हैं ना तो कुछ चीजें कॉमन रहेंगी, कुछ चीजें नहीं रहेंगी। यहाँ पर अभी कॉमन एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए लगता है कि हाँ सब एक जैसे हैं। तो ये हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा ये। पर जब आप मैच्योरिटी में होते हैं ना तो यू ऑलवेज प्ले ऑन द कॉमन थ्रेड एंड यू नो दैट लोग मेरे से अलग तो रहेंगे ही रहेंगे। सो वो जो डिफरेंस है वो परेशान नहीं करता। सब मेरे व्यू पॉइंट से एग्री करें ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं सबके व्यू पॉइंट से एग्री करूं ये भी जरूरी नहीं है, पर कहीं ना कहीं तो हम एग्री करते ही हैं। जैसे हमको खुश रहना चाहिए, सब एग्री करते हैं ना। आंटी अनलेस कोई सैडिस्ट है तो उसकी तो बात ही अलग है, दैट इज एन एक्सेप्शनल केस।
हम सबको हेल्दी रहना चाहिए, सब एग्री करते हैं। हम सबको जीवन में आगे बढ़ना है, सब एग्री करते हैं, चाहे आगे बढ़ने का डिफिनेशन कुछ भी, करेक्ट। किसी के लिए हिमालय में घूमना आगे बढ़ना है, हमारे लिए जीवन में ये मतलब रखता है। हम सब ये चाहते हैं कि दिल्ली पॉल्यूशन फ्री। आप सोचिए कॉमन थ्रेड कितने सारे हैं। पर ये हो सकता है कि दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री रखने का हमारा सोचने का तरीका अलग है, सामने वाले का अलग है। तो कॉमन थ्रेड पे जब खेलते हैं ना, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमको परेशान नहीं करता। उसको रिकॉग्नाइज करना कि हम सब एक थ्रेड से, इसको भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है, सूत्रे मणिगणा इवा। माला में बहुत सारे बीड्स हैं, सारे बीड्स अलग भी हो सकते हैं, कुछ कॉमन भी हो सकते हैं। तो सूत्र क्या है, वो धागा। बहुत सिंपल है ये। जब इसको रिकॉग्नाइज करते हैं ना, तो परेशानी नहीं है, क्योंकि हमेशा, अब खाना तो सब खाना चाहते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि सब छोला भटूरा ही खाएंगे। किसी को हो सकता है पाव भाजी चाहिए, पर खाना सबको खाना। तो कहीं हम एग्री भी करते हैं, साथ ही साथ हमारी इंडिविजुअलिटी भी है। तो कभी भी अपने इंडिविजुअलिटी पर ना थ्रेट नहीं महसूस करना चाहिए। आज के जमाने में क्या हो गया है ना, सबसे पहले अपनी इंडिविजुअलिटी पे ही लगता है कि माई इंडिविजुअलिटी इज थ्रेटन। अरे कैसे कोई आपके इंडिविजुअलिटी को नहीं कर सकता, कोई भी, नो मैटर वेयर यू आर, हाउएवर यू आर, नोबडी कैन। ये जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, तो वो परेशानी नहीं। मुझे लग रहा है मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। आते के साथ चालू हो गया। स्टिल कमिंग। Somebody is coming from so far, so I think we just don't care with the game. तो अभी तो लोग आ भी रहे हैं स्वामी जी, रजौरी गार्डन साइड से आ रहे हैं। रियली? Yes, somebody is ओ, 1 घंटा तो कम से कम। 1.5 घंटे। अब बताइए, अगर डिवोशन नहीं होगा तो कोई ऐसा करेगा क्या? तो मैंने एक चीज और लाइफ में सीखी है। क्या लोगों को क्या लगता है, जनरल नोशन क्या, लोग मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है, लोग मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं डिवोटेड हूँ। और क्या, टेकन फॉर ग्रांटेड तो लेना ही चाहिए मुझे। देखिए सब चुप हो गए, नहीं? अरे क्या पंगा क्या है, पीपल आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। कभी झटका मिल जाएगा, मिल ही जाता है। आप कितना भी किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लीजिए, सामने वाला कहीं ना कहीं तो ब्रेक करता ही है। तो सामने वाले का पंगा, मेरा पंगा थोड़ी है। सब लोग तो आ जाइए थोड़ा आगे। मेरे नाखून वैसे भी बड़े नहीं है, बहुत थ्रेट नहीं है। स्वामी जी जो सामान्य है, बाद में तो बताइए, दोनों छोटे आ गए, पता नहीं मम्मा ने इनको डांट के लाया है या मना कर लाई है, कैसे लाई है पता नहीं, पर ये दोनों आ गए। तो ये तो हमारा ही लक है कि दोनों आ गए। नहीं, छोटे में हम में से कितने लोग थे कि मामा बोल रही वहां सत्संग में जा रहे नॉलेज, कितने लोग तैयार थे? मैं तो नहीं तैयार होता, नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? नहीं जाना है, बस नहीं जाना है। पर ठीक है, वो भी छूट गया, मैं भी चेंज हो गया, सब चेंज हो ही रहे हैं। तो हो जाएंगे, आ गए तो वेरी ग्रेटफुल, नहीं आए तो कोई बात नहीं। उनका अपना इंटेलिजेंस है, कभी समझ में आएगा तो आ जाएगा।
नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं। तो वो जो कहावत है ना, सास भी कभी बहू थी, ये मेरे लाइफ में एकदम परफेक्टली मुझे याद रहता है। अपना पास्ट में भूलता नहीं, कितना अक्कड़, कितना अक्खड़पन, जिद्दी, बहुत। स्पेसिफिकली अगर माँ पापा ने कुछ करने बोल दिया तो विद्रोह का झंडा तो सबसे पहले खड़ा हो। तो अब हंसी आती, बहुत हंसी आती। क्योंकि ये समझ में आया, कुछ मेरे ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं ना जो मुझे बहुत नेचुरली रिबेलियस बनाते हैं। तो वो नॉलेज से, मेडिटेशन से ऑलमोस्ट एनिलेट हो गया, ऑलमोस्ट 100% तो नहीं। अभी 5-6 दिन पहले उसने सर उठाया था फिर से। मतलब almost more than a decade I have seen, after more than a decade I am seeing this. इसका मतलब अभी भी है, थोड़ा तो है ही। तो हम सबको अलग नेचर ने अलग अलग बनाया है। कुछ लोग बहुत जेंटल होते हैं बाय नेचर, कुछ लोग थोड़े जिद्दी भी होते हैं, कुछ लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं बाय नेचर, कुछ लोग समय के साथ साथ स्मार्ट बन जाते हैं। पर सबका अपना अपना स्थान तो है ही। आज मैं ऐसे घूमता हूँ ना, अब तो दीदी नहीं हंसती है, बहुत हंसती थी, बहुत। सबसे पहले बचपन में विद्रोह यही सब चीजों के लिए होता था, नहीं पहनना ये सब। क्यों? नेचुरल टेंडेंसी ये थी कि अथॉरिटी के अगेंस्ट में रिबेल करना है। ड्रेस से पंगा नहीं था, अथॉरिटी के अगेंस्ट में रिबेल करना। तो कुछ लोग ना, थैंकफुली आ गया यहाँ पे, बच गया, नहीं तो कोई ना कोई इसको यूज कर लेता। फिर बच्चों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं लोग, उनकी ये टेंडेंसी कुछ कुछ आइडेंटिफाई करते हैं और उसको यूज करते हैं। माँ बाप भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, माँ लोग से ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं। तो धीरे धीरे समझ में आई, ये बहुत नेचुरल मेरे अंदर टेंडेंसी है। तो समझ में आया, इसको छोड़ूंगा तो अच्छा है। क्योंकि अथॉरिटी के अगेंस्ट में, इसलिए हमारे यहाँ ना पौराणिक कहानियां बड़ी अच्छी अच्छी हैं। आपको पता है सूर्य और शनिदेव की कहानी? सूर्य के पुत्र है शनिदेव, यमराज। कितने लोगों को ये कहानी पता है? नहीं पता है, 1-2 लोगों को पता है। पढ़िएगा, उसमें ना सूर्य के पुत्र है शनि, और शनि और सूर्य की कभी नहीं बनती। नो मैटर व्हाट हैपेंस, द सन विल ऑलवेज रिबेल। अगर आपके प्लैनेट्स में शनि बहुत स्ट्रांग है तो आपको जहां भी अथॉरिटी दिखेगी आप विद्रोह कर देंगे। कहानियों का मीनिंग इतना डीप है ना, अब हमको लगता है ऐसा थोड़ी होता है। अरे होता नहीं है, दिस स्टोरी इज रिवीलिंग समथिंग। सो हुएवर इज रिबेलियस ना, उसके पीछे शनिदेव जरूर खड़े होंगे, अगर वो अथॉरिटी के अगेंस्ट में जाता है। और सबसे पहले फादर के अगेंस्ट में हो जाएगा, और अगर लड़की है तो माँ के अगेंस्ट में। क्योंकि सबसे पहला अथॉरिटी फिगर कौन है? ये दोनों है। तो पापा से तो खूब पंगा होता, बहुत। हर बात में आर्गुमेंट, माँ से, पापा से। माँ लोग थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है इसलिए बच जाते हैं आप, तो पापा लोग छोड़ते थोड़ी है। आई मीन आजकल थोड़े सॉफ्ट हो गए होंगे तो बात अलग है। मेरे पापा तो मिलिट्री वाले हो, कहाँ से छोड़ेंगे। पत्नी हो तो तब तो लाइफ एकदम स्पाइसी है, जूसी है। अगर
husband is behaving like authority or wife is behaving like authority, this tendency will come up again. It will come up. तो जब ये पता चला कि शनिदेव हमेशा खड़े रहते हैं सर पे, अब शनिदेव को आप कैसे, अच्छा इसको बहुत डिटेल में सीरियसली नहीं लेना है। शनिदेव को सबसे अच्छा क्या लगता है पता है? सेवा करना। वो बड़े शांत रहते हैं, बड़े खुश। आप दुनिया में क्या करते हैं उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, सेवा करते कि नहीं करते बस इसी बात से मतलब। आप सेवा में लगे रहिए। सेवा मतलब बीइंग यूजफुल in whatever possible manner you can be, however wherever you are, आप जहां भी है जैसे भी है दूसरों के काम आइए, बस यही शनिदेव को चाहिए। फिर वो ना शांति से बैठ जाते हैं, जाओ करो फिर, आई एम हैप्पी विथ यू। तो उनको ऐसे पटाया तो इस तरफ थोड़ा ना कम हो गया, विद्रोह वाली जो टेंडेंसी है कम हो गई। तो ये ना हम लोगों को देखते हैं तो ये सब समझना भी चाहिए। जैसे जिसके ऊपर मंगल बहुत भारी होगा ना, मंगल क्या है इस पूरे कैबिनेट में? सूर्य इज द किंग, मून इज द क्वीन, मंगल सेनापति। सेनापति कोई काम खुद थोड़ी करता है। आप देख लीजिएगा, मंगल वालों को बोलिएगा ना, वो जाके किसी और को बोलेगा इस चेयर उधर रख। आपको लगता है ये ऐसे क्यों करता है? अरे उसकी नेचुरल टेंडेंसी वही है, कुछ कर ही नहीं सकते। आप सूर्य वालों से काम करवा लीजिए, अरे वो राजा कहाँ से काम करेगा वो। पर गुरु के पास आकर ना जब झुकना शुरू करते हैं ना, लाइफ जो फ्लोरिश होती है, जो ब्लॉसमिंग होती है लाइफ की ना, वो अमेजिंग है। और सिर्फ एक ही जगह सब झुकते हैं। अगर यहाँ आकर भी अकड़े, nobody, nothing can help you in this universe. इसलिए गुरु के पास तो सबको एक बार आ जाना चाहिए। तो ये मंगल और सूर्य की टेंडेंसी है। तो हम रांची में, मैं बहुत समय रहा था, एक लड़का है, उसको कुछ भी बोलो ना, जाकर किसी को बोलेगा एक काम करो तुम वो चेयर उधर रख दो, वो चादर उधर बिछा दो, तो सब परेशान, ये ऐसे करता क्यों है? तो कहा कुछ नहीं, मंगल भारी है, वो काम करने नहीं देगा, करवाएगा। बहुत नेचुरल है। शनि वालों को कभी भी काम बोल दीजिए ना, नहीं भी बोलिएगा, वो आके काम ही करता रहेगा। क्यों? उसका सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन केवल और केवल सेवा में। इसलिए शनि वालों से काम कराना बहुत इजी है। पर यहाँ आने के बाद हाय राम, कौन नहीं मिलता है। शनि भी मिलेंगे, सूर्य भी मिलेंगे, मंगल भी मिलेगा, सब मिलेंगे। कल ही शायद मैं पढ़ रही थी कहीं पे कि गुरुदेव का ही था कि सुदर्शन क्रिया आप जितना रेगुलरली करोगे आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएंगी। That's what I'm saying ना, when you come here ना, something comes up new। या मैं बदल गया इतना सारा, आप सोचिए। मतलब सब मंगल बुध शनि सब अपने तरफ, गुरु एक साइड में। एक गुरु कहते हैं सब पर भारी। लेकिन स्वामी जी, अगर आपके क्लोज फैमिली में कोई ऐसा हो जो खुद को इतना सुपीरियर समझे और मतलब गुरु को भी कुछ ना माने, तो उसको हम कैसे लाएं? नहीं मत लाइए ना, छोड़ दीजिए। एक दिन नेचर पिटाई करेगी तो आना पड़ेगा। आप देखिएगा, अगर आपके बच्चे सूर्य डोमिनेटेड है ना, आप उनको बोल के काम नहीं करवा पाएंगे। आप उनको बोलिएगा ड्रेस पहनो, तुम ये काम करो, नहीं करेगा। So you have to be very careful. You cannot dominate even your own। हम डोमिनेट करना नहीं चाहते, लेकिन उनको कैसा फील होता है? somebody is dominating me। क्यों? उनकी नेचुरल टेंडेंसी वैसे ही देखने की है। Because I am king, so whoever says anything to me, it is demeaning for me। तो वो ना माँ बाप को ऐसे देखने लगते हैं। तो बहुत मेरे घर में तो सूरज और मंगल सारे इकट्ठे हो गए, सिर्फ एक मैं ही शनि रह गई।
तंबा तंबा। सो अब क्या है, हम भी बचपन से तो गुरु के पास नहीं है ना। मैं भी जब यहाँ आया तो मैंने कौन सा इनको तुरंत गुरु मान ही लिया। मैंने कितने महीनों तक जय गुरुदेव नहीं बोला। टीचर ने समझाया नहीं बोलना है, नहीं बोलना। क्यों? ये सब बात बनाते हैं, एक्चुअली ये अपने गुरु की जय जयकार कराते हैं। तो वो रिबेलियस टेंडेंसी अभी भी थी, और बाय नेचर्स गिफ्ट कुछ ग्रह ऐसे हैं तो इंटेलेक्ट शार्प था, तो जिनका इंटेलेक्ट शार्प रहता है वो थोड़ा ज्यादा ही स्मार्ट बनते हैं। अब तो सारी स्मार्टनेस चली गई, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना बहुत धुलाई होती है, बहुत धुलाई और बहुत पिटाई कुटाई होती है। क्यों? गुरु को आपको कुछ बनाना है, और जो आप हैं वो नहीं चलेगा। आई एम सेइंग दिस वेरी क्लियरली। तो जब तक आपको कूटा पीटा नहीं जाएगा ना, आपको कुछ नया बना नहीं सकते। इसलिए गुरु के पास जाएंगे तो आपका ब्रेक डाउन तो होगा ही होगा। कभी ईगो बहुत, ऐसे तो क्या है, शुरू शुरू में जाता था ना, तो अचानक से आएंगे, कैसे हो तुम? है मेरे से क्यों पूछ रहे हैं भाई? क्या चाहिए तुमको? कुछ नहीं चाहिए। कैसे हो? अच्छा हो। शुरू में तो खूब झाड़ पे चढ़ाए, बाद में तो पूछा ही नहीं कैसे हो क्या, कुछ नहीं। हालांकि अभी जब भी बात होती है ना, ये दो सेंटेंस कॉमन है, कैसे हो, कुछ चाहिए तुमको, हमेशा पूछते हैं। आजकल थोड़ा और ऐड हो जाता है, कहाँ हो, यहाँ क्या कर रहे हो। अरे क्या कर रहा हूँ? आपके पीछे भाग थोड़ी रहा हूँ, आया हूँ, आप यहाँ है, आपसे अच्छा लगता है, पर बोलते थोड़ी। यहाँ क्या कर रहे हो मतलब, आर यू बीइंग यूजफुल, और जस्ट यू आर लीजरली पासिंग द टाइम, समय वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बिकॉज आज के समय में ना द मोस्ट प्रीसियस थिंग इज, आप किसी से पूछो, आप किसान से भी पूछेंगे तो बोलेगा टाइम नहीं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव से भी बात करिए बोलेगा टाइम नहीं है। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम रनिंग बिहाइंड मी स्पेसिफिकली। मेरे लिए वो आपके लिए नहीं होगा ये, क्योंकि बहुत कुछ दे दिया ना मेरे को, बहुत टाइम दिया लाइफ में, इतना कुछ दे दिया, तो अब जाओ ना कुछ करो भाई। हाउ लॉन्ग you will keep running behind me, and why you should? इसलिए आजकल एडिशनल है, यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर बताता हूँ, आया हुआ था, यहाँ प्रोग्राम था, कल ही समाप्त हुआ है, पता चला आप आज आ रहे इसलिए रुक गया, नहीं तो चला जाता ना। ऐसा कौन सा है? एक दिन एयरपोर्ट में मिल गया, दिल्ली एयरपोर्ट में, यहाँ क्या कर, अरे हद है, एयरपोर्ट में क्या करूंगा अंदर में? अभी आ रहा हूँ, वहां जाना है, वहां मैंने ऐसा ऐसा। हाँ ठीक। तो जब आपको, अब मेरा ना ये सेंस बहुत स्ट्रांग है, पता नहीं क्यों बचपन से ही है, जबकि बहुत विद्रोही तेवर रहे, कि मुझे ना बहुत मिला, बहुत ज्यादा, परिवार से बहुत मिला, देश और समाज में बहुत गड़बड़ियां दिखती थी, हर समय लगता था उड़ा ही देना चाहिए बम से, लेकिन फिर भी ये लगता था कि बहुत कुछ दिया इस देश ने, समाज ने। इंसिडेंटली पापा मिलिट्री में थे, नेवी में, तो उनका वो देश प्रेम बहुत स्ट्रांग था, मेरी दादी वैसे ही, तो बहुत ज्यादा मिला ये देश के प्रति जो एक होता है ना, तो बहुत मिला। तो यहाँ आने के बाद तो अब लगता है जो कुछ कभी कल्पना नहीं कर सकता था ना, उससे भी ज्यादा मिल गया। तो इसीलिए वो बस बार बार याद दिलाते हैं कि जस्ट, तो मैं भी भागता नहीं उनके पीछे, पहले भी नहीं भागता था, अब भी नहीं भागता। जब इतना मिल गया तो कुछ कर ले लाइफ में, कुछ तो कर ले। आप लोग भी इतना करें, मैं मजाक नहीं कर रहा। इट्स इजी नॉट बीइंग ए हाउस होल्डर, और घर संभालो,
बच्चों को संभालो, बड़ा बच्चा जिसको पति बोलते हैं उसको संभालो, सबको संभालते हुए भी आगे बढ़ना बहुत चैलेंजिंग है। मुझे लगता है मुझे भी कुछ कर लेना चाहिए। पर गुरु के पास आते हैं तो एक बार तो आप टूटते ही टूटते हैं। क्या क्या टूटता है? आपके कंसेप्ट सबसे पहले टूटते हैं। और वो टूटना बहुत जरूरी है। फिर आपकी जो थॉट पैटर्न है ना वो भी टूटती है। उस समय बहुत छटपटाहट होती है, हम क्यों एक्सेप्ट कर ले सबको? अरे तुम एक्सेप्ट कर पे इन पर एहसान कर रहे हो, अपने परिवार वालों पे एहसान कर रहे हो, तुम अपने ऊपर एहसान कर रहे हो भाई। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर एनीबडी एल्स। बट मन तुरंत विद्रोह करता है, क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, क्यों वज्रासन में बैठना है, हम तो ऐसे भी कर सकते हैं। अरे करने के लिए तो नहीं भी करोगे तो लाइफ चल ही रही थी, नहीं चल रही थी क्या हमारी लाइफ? अच्छी ही चल रही थी, लेकिन कर लिया तो थोड़ा तो नहीं, हमसे दर्द सहन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, पर सहन कर लिया तो लाइफ और थोड़ी ऊपर आगे चली गई। तो बहुत सारी धारणाएं टूटी है और इनके साथ रहेंगे तो टूटेगी, बहुत टूटेगी। क्योंकि हम इतना लगेज लेकर ना अपने मन पर, अपने कंधों पे आगे नहीं बढ़ सकते। हल्का होने के लिए सब पीछे छोड़ना पड़ता है। आजकल तो बड़ा पॉपुलर हो गया, नहीं तो क्या तो लाइन है, पूरा याद नहीं है। ये अकड़ तो मुर्दे में भी होती है, मतलब अकड़ मुर्दे में ही होती, मर गए तो सिर्फ अकड़ ही अकड़, मतलब इतना स्टिफ क्या होना है। पर यहाँ आने के बाद मैं बहुत, तो जो अपने आप को टूटते हुए देखने में थोड़े कंफर्टेबल हैं तो बढ़ जाते हैं आगे। फिर होल्ड करेंगे तो थोड़ा स्पीड स्लो रहेगा और कुछ नहीं, रुकता तो यहाँ कोई भी नहीं। बड़ा मजेदार है। Can you say something on attachments? Attachments. So some attachments are pinching you. देखो जहाँ प्यार रहेगा ना वहाँ हर्ट तो होगा ही। आप प्यार अफेक्शन रखिएगा, स्नेह रखिएगा, सोचिएगा आप कभी हर्ट नहीं हो, तो प्लीज ये ग्रह छोड़ के चले जाइए। मंगल ग्रह पे शायद ऐसा हो जाएगा, मुझे पता नहीं, या जुपिटर पे। यहाँ तो अगर आप में स्नेह है, प्यार प्रेम है, तो आप हर्ट तो होंगे ही होंगे। If you have affection, if you are in love, you will get hurt. कभी ऐसे नहीं किसी ने बोला क्या आपको? ये तो पता है, but how to deal? हाँ, फिर how to deal? Just know that that person is more important than anything else. बहुत मुश्किल से सीखा लाइफ में। क्या? मान लीजिए किसी कारण से नीलेश जी से आर्गुमेंट भी हो जाए ना, तो मुझे नीलेश जी से कोई पंगा नहीं है, मैं क्लियर हूँ। उस पार्टिकुलर इशू पे, टॉपिक पे मेरा आर्गुमेंट हो रहा है, तो ना मैं नीलेश जी में उलझता हूँ और ना ही उनको उलझाता हूँ। क्यों? हम ना लोगों में उलझ जाते हैं। क्यों? हम किसी एक पार्टिकुलर ट्रेट को या कुछ को ना उस व्यक्ति के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वो अटैचमेंट, फिर वो अटैचमेंट कभी ना कभी तो ब्रेक होगा ही होगा। क्यों? हमेशा वो फीलिंग कांस्टेंट तो नहीं रहने वाली ना।
तो पिंच होता है। तो हमेशा ना, पता नहीं, देख लीजिएगा, इफ यू फील लाइक अपने जो लोग हैं ना उनको इम्पोर्टेंस दीजिएगा, उनके फीलिंग्स को, उनके वर्ड्स को, एक्शन को, बिहेवियर को, फीलिंग्स को नहीं, वर्ड, एक्शन और बिहेवियर से अपने आप को परेशान नहीं करें। दैट पर्सन इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी। मेरी बात नहीं भी मानता है ना, माँ बाप को ना स्किल बचपन से, मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं ना बहुत क्लियर आता है। बच्चे नहीं भी बात मानते हैं ना, कितना भी गुस्सा करते हैं, उल्टा पलटा करते हैं, जाके फिर बड़े प्यार से खाना खिलाते ही। मतलब you are more important to me than what you are doing. If we can live this with everyone, nothing like it. नहीं करते हैं कि नहीं हम अपने बच्चों के साथ? करते ही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम ऑलरेडी जी नहीं रहे, बस हमने उसको आंख खोल के देखा नहीं। हस्बैंड वाइफ के साथ दोनों का आपस में झगड़ा होता है, बस अल्टीमेटली दोनों रियलाइज करते हैं कि ही और शी इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी। तो जब ये छूट जाता है ना, तब बहुत पंगा। तो क्या पंगा हो गया? अगर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते तो क्या पंगा क्या है? व्हाट इज रॉन्ग इन इट? आप किसी से प्यार, आप एक बात बताइए, फिर आप किसी से प्यार करते हैं, वो आपके प्यार को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, हमेशा आप पर डाउट करें। नहीं, मेरे को पहले, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए। आप किसी से प्यार करते हैं, वो आप पे डाउट करे, आपको अच्छा लगेगा? आपको लगेगा क्या? लगेगा क्या? तो अगर आपके प्यार को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो क्या गलत कर रहा है फिर वो? आप अपने ही विजडम में कॉन्ट्राडिक्शन में जी रहे हैं। नहीं, मैं प्यार करता हूं ये सामने वाले को मानना चाहिए, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले आपके प्यार को। मैं फिर से बोल रहा हूँ, और जो वो काम कर रहे हैं या हैबिट्स है हमारी, क्यों कॉम्प्लेक्स होते हैं अटैच्ड लोगों से कि कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जो मैच नहीं कर रहे। हाँ, जैसे टूथपेस्ट का ढक्कन खुला छोड़ दिया, हाँ ये होता है, गिलास में पानी पी के टेबल पे छोड़ दिया। ठीक है, खाना खिलाएंगे, फिर वो कल दोबारा हरकत होगी। इमोशंस अपनी जगह है, उन्हें भी पता है, हमें भी पता है, पर टेकन फॉर ग्रांटेड भी अपनी जगह छोटी रहती है। एक बहस पुराना हमने सूर्य को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड थोड़ी लिया। हमने न पेड़ों को लिया, न पक्षियों को लिया, न पवन को लिया। हम तो कहाँ किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं? हम तो नहीं लेते। हम तो किराने वाले को भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। हमको पता है ऑर्डर करेंगे तो देगा। दूध वाले को भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, मेड को भी नहीं लेते। जब कोरोना आया तो सब असलियत दिख गई। फिर आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेने से मतलब जो हमारी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। मुझे नहीं पता, एक्शन वैल्यू उस पे शायद ये कहना चाह रही हूँ। मतलब जैसे टीम वर्क होना चाहिए फैमिली में। प्यार अपनी जगह है, बट हम सबकी होती है। मतलब ये भी हो गया ना कि हम तो खिलाने जाते ही हैं बच्चों को कि वो अपने हैं, लेकिन फिर बच्चे को यही लगता है ना कि हम कुछ भी करेंगे कि हमें खाना तो खिलाने आएंगे लेकिन हम ग्रांटेड है तो 2-3 बार झटका दे दीजिए, मत बनाइए खाना। वो कंट्रोल नहीं होता ना। तो इसके लिए मैं क्या करूं बताइए? आप ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, ये भी नहीं करना चाहते, तो फिर इसके लिए कोई क्या करेगा? हाँ, तो यही तो प्रॉब्लम है, बिकॉज यू फील वीक इन लव। If your love is making you weak, then you really need to see yourself very clearly. प्यार weakness नहीं है. Love is the ultimate strength. If you feel weak, you are not taking things for granted. You are doubting your own love.
दैट इज वाई यू आर फीलिंग वीक। आज अगर इसको खाना नहीं खिलाया, क्या नहीं हुआ, तो पता नहीं कल इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। Yes, अब क्लैरिटी आई। यू आर डाउटिंग योर ओन लव, यू आर नॉट डाउटिंग योर, जो दूसरे के लव पे आप नहीं डाउट कर रहे हैं, यू डाउट योर ओन लव। दैट इज नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड, दैट इज फीलिंग वीक। So we need to learn detachment. हाँ, जब सोते हैं, अच्छा एक मिनट, From the people. एक मिनट, आप डेली सोते हैं रेणु जी? सब चीज छोड़ के सोते हैं ना? सब चीज, सारी संपत्ति, सब लोगों को छोड़ के सोते हैं, तो डिटैचमेंट हम में इनबिल्ट नहीं? यही जब नहीं होता तो रात को नींद नहीं आती है कि नहीं है? तो डिटैचमेंट इज इन आवर नेचर। कॉन्शियसली जब इसको प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप अभी घर छोड़ के आए ना, यहाँ बैठे 1-1.5 घंटा बैठेंगे तो छोड़ के तो आए, तो डिटैचमेंट तो ऑलरेडी है आप में ना। लेकिन यहाँ बैठ के भी अब घर के बारे में चिंता करेंगे तो फिर तो, जब साधना करते हैं तो क्या होता है, छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं, लेकिन छूट जाता है। पहले शायद 10-15 मिनट नहीं छूटे, लास्ट के कुछ मिनट्स में छूट जाता है, तो सेंस ऑफ रिलीफ बहुत मिलता है। तो पहले ये रिकॉग्नाइज करना कि ये क्वालिटी ऑलरेडी हमारे अंदर है, उसको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना। हम कोई साधना इसलिए नहीं कर रहे कि हमको चीजों को छोड़ना है। जैसे ही साधना करते हैं ना, कॉन्शियसली वी आर लिविंग ईच एंड एवरीथिंग, अपने दर्द से भी ऊपर उठ जाते हैं, नहीं? जो ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। जब बच्चों का एग्जाम हो, तबीयत खराब हो, हम उठ के नहीं करते सारा काम। somebody really needs to tell me that I can do this? No, these qualities are already there। यही 17वें अध्याय में ना भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, उन्होंने डिवाइन क्वालिटी और डिमोनिक क्वालिटीज के बारे में बात की है, और बताकर बोलते हैं इंटरेस्टिंगली 26 डिवाइन क्वालिटी और डिमोनिक ओनली 6। और बोलते हैं अर्जुन, मैं तुमको गारंटी कर रहा हूं कि तुम में बचपन से है ये, पर हमको अपने ऊपर डाउट करने की आदत जाती नहीं ना। हनुमान जी वाली आदत है ना, एक जामवंत तो चाहिए ही चाहिए लाइफ में। हनुमान तो सब है, जामवंत मिल जाए बस। तो जब ये देखते हैं कि क्वालिटी ऑलरेडी है, कॉन्शियसली उसको जब जीने लगते हैं, तो वो फिर हमारे अंदर खिल जाती है। हम डिटैचमेंट फील करके कई मतलब जनरली फीमेल्स दे फील गिल्टी, बेबी उनको लगता है गलत है। तो इसमें ना आगे ये बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो तुम कर रहे हो वो सही है या गलत है। तो बोलते हैं अगर कर्म करते समय ये 26 क्वालिटीज तुमको दिखते हैं तो तुम सही रास्ते पर। एक बार पढ़िए तो 17वां चैप्टर, गुरुदेव को सुनिएगा, बहुत मजा आए। इसीलिए भगवत गीता को ना कंप्लीट मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं समझाया, क्योंकि भगवत गीता की एक बड़ी स्पेशल बात है, और इंटीमेट नोट टू सिंसियर सीकर की भी। कितने लोगों ने ये बुक बाय एनी चांस कभी उठाई है? गुरुदेव की कोई भी बुक, कोई भी बुक उठाई है ना? ऐसा लगता है कि यार मेरे लिए है ये? क्यों लगता है बताइए? कभी कोई सवाल हुआ है तो खोलो तो तुम्हारा तो आंसर। क्यों लगता है? दुनिया में इतने सारे लोगों को ये फील होता है, क्यों? कभी सोचा आपने, इसमें वंडर किया है? बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज इज लाइफ। When the context itself is life, जब संदर्भ ही जीवन है, तो ज्ञान तो सब रिलेट करेंगे ना। आपको भी लगता है मेरे लिए, मेरे को भी लगता है मेरे लिए। अरे ऐसा क्यों सकता है? कैसे हो सकता है? आप बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल अलग हूँ। कॉमन थ्रेड, लाइफ एंड विजडम। तो भगवत गीता भी का भी कॉन्टेक्स्ट क्या है? लाइफ इटसेल्फ इज द कॉन्टेक्स्ट।
इसीलिए भगवत गीता ना इतनी स्पेशल है। एक बार गुरुदेव को सुनिए, 17वां अध्याय, बड़ा मजा आएगा। और ये एश्योरेंस याद रखिएगा। क्या कितने लोगों ने साइलेंस प्रोग्राम किया है भाई एनी चांस? लास्ट डे का वीडियो याद है? कीड़े मकोड़ों को तो मैं इकट्ठा करता भी नहीं। क्या हो तुम लोग? पल्स ऑफ क्रिएशन। वही एश्योरेंस जो अर्जुन को कृष्ण ने दिया, वही एश्योरेंस हमको इन्होंने दिया। पर चूंकि ये हंसकर मुस्कुरा के बोलते हैं ना, तो हमको कैजुअली लेने की आदत है। और ये सीरियस होके बोलेंगे नहीं। क्यों? हमने ऑलरेडी लाइफ को इतना सीरियस बना रखा है, एक और सीरियसनेस क्यों लेके आएंगे? वो गुरु है भाई। लाइफ को कंफर्टेबल इजी बनाने के लिए आए हैं, सीरियस बनाने के लिए थोड़ी आए हैं। तो जस्ट रिमेम्बर, कीड़े मकोड़ों को मैं नहीं इकट्ठा करता। तुम सब हीरे हो, मोती हो। ऑल द गुड क्वालिटीज आर ऑलरेडी देयर। और सवाल, जब हम इस रास्ते चलते हैं तो बहुत तूफान उठते हैं हाँ जिंदगी में, और ये देखा है कि जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा तूफान उठते हैं। तो हाँ। ये ऐसा क्यों? नेचर का रूल ही है ये। तो उससे पार कैसे जाए? कई बार तूफान के आगे आप जाते वैसे भी डेली करते ही हैं। बहुत गर्मी पड़ेगी तो आप क्या जीना छोड़ देंगे? छोड़ देंगे क्या? हम छोड़ देते हैं क्या? इतना पॉल्यूशन है, दिल्ली छोड़ दिया क्या हमने? छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा ना, फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। ये भी हमारे अंदर है बहुत नेचुरली। तो जब यहाँ कर सकते हैं तो लाइफ में भी कर सकते हैं। कैसे करना है? बहुत जेंटली, अपने साथ बहुत रश नहीं करना। ये सेकंड चीज। डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ एंड डू नॉट रश योरसेल्फ। आज ही हो जाना चाहिए ऐसा नहीं है। तो हमारा जो ये पथ है ना, ये सात्विक मार्ग बोलते हैं। क्या? और सात्विक मार्ग ना बहुत धीमे गति से चलती है, इसमें रश नहीं है, लेकिन इसकी लॉन्जिविटी बहुत होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन, तुम जहां नॉलेज छोड़ोगे ना, वहीं से स्टार्ट करोगे अगले लाइफ में। इट इज दैट काइंड ऑफ लॉन्जिविटी दैट इज गारंटीड। सो डू नॉट वरी। हमको कोई जल्दी नहीं है कहीं जाने की। सब हो रहा है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हमको लगता है नहीं हमको थोड़ी जल्दी है, तब हम प्रेशर में आते हैं। हम प्रेशर में आएंगे तो आसपास के लोग प्रेशर में नहीं आएंगे, आएंगे ना। इसीलिए प्रेशर, क्योंकि हमारा जजमेंट सिस्टम, वैल्यू सिस्टम क्या बोलता है? हम बड़े स्लो चल रहे। ऐसा कुछ नहीं है। जब गुरु मिल गए ना, तो अल्टीमेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, हमारी फिर नहीं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल इतनी है, उनके पास टिके रहना। अगर हमारे हाथ में होता ना अल्टीमेट, तो हमें से कितने लोग कब का पा चुके होते। नहीं है, तो हमारे हाथ में है ही नहीं, उनकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जस्ट सेकंड थिंग क्या? डू नॉट रश योरसेल्फ। डू नॉट बी सो हार्ड कि आज ही ये हो जाना चाहिए या एक साल में हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डोंट टेक दैट बर्डन। तो हम कैजुअल हो जाएंगे क्या? अगर आप चलते रहेंगे, कंसिस्टेंसी है, रेगुलरिटी है, यू विल नेवर बी कैजुअल। इसीलिए साधना पथ में क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? रेगुलरिटी को निरंतरता बोलेंगे, कंसिस्टेंसी को क्या बोलेंगे? मतलब ऐसा नहीं कि हाँ हम वीकेंड्स पे करते हैं, ऐसा वाला रेगुलर कंसिस्टेंट नहीं होता है। सो जस्ट बी कंसिस्टेंट, बी रेगुलर, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन केयर। अरे गुरुदेव को अम्मा ने कितनी बार डांट लगाई है, तो फिर तो डांट तो खाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
चाहे अम्मा लगाए, चाहे बच्चे लगाए, चाहे पति लगाए, चाहे पत्नी लगाए, एक चीज लाइफ में कभी भी नहीं समाप्त होने वाली, वो है डांट। जिस दिन ये क्लियर हो जाता है ना सर, लाइफ बहुत इजी हो जाती है। हमारी एक साध्वी जी है, एक बार हम लोग कहीं ऐसे जगह गए ना, नक्सलाइट एरिया के लिए बहुत जाना जाता है, तो उन्होंने जैसे ही बोला हम यहाँ है, 60 के ऊपर हो क्यों गई, माँ से जो डांट लगी फोन पे उनको, मैं खूब हंसा। क्यों? अब जब तक माँ है ना, आपको डांट तो गारंटीड है। आप 60 के हो जाए, 70 के हो जाए, इट डजंट मैटर। उसी तरह बच्चे हैं तो डांट खाना पड़ेगा। और अरे बच्चे, प्यार में अधिकार होता है ना डांटने का, आप वो कैसे ले सकते हैं किसी से? उसी तरह पति और पत्नी है जीवन में, तो डांट खाने के लिए तैयार रहिए। हम चाहते हैं डांटे और 500% हम करेक्ट डांटें। चाबी जी। हाँ हाँ, पता है मुझे, पता है। अच्छा, ज्यादा इंटेंस हो गया लग रहा है, अब थोड़ा ध्यान कर लेना चाहिए। It will be so nice to, very good। किसी को वॉशरूम वगैरह जाना है, पानी पीना है ना, तो जाकर आ जाइए, देन वी विल। थैंक यू वैशाली जी फॉर बीइंग सो काइंड। हाँ जी, इधर से कोई कुछ बोल रहा है तो बोल लो। एनीथिंग को ढीला छोड़िए। चश्मा वगैरह खोल लीजिए। फेस मसल्स को भी ढीला छोड़, चाहे तो एक हल्की मुस्कुराहट रख सकते हैं। एक गहरी, धीमी गहरी लंबी सांस लें और छोड़ते हुए एक बार फिर से पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर होल बॉडी। For next few moments, become absolutely still. Statue. Relax. Keep breathing normally. सांसों को अपने आप चलने दीजिए।
सांसें जैसी भी चल रही है, हल्की, लंबी, गहरी, भारी, जो भी, चलने दीजिए। Another slow, long and deep normal breath. And as you breathe out, relax your mind also. Let the thoughts come and go. Let your mind go anywhere it wants to go. I am relaxing here. Let things be in the surroundings or in the body or mind. जो चीज जैसा है रहने दो। विश्राम कर, गहरा विश्राम।
Breathe in and breathe out. मन ही मन अपने शरीर को याद कर ले। आप जिस स्थान पर बैठे हैं उसको भी याद कर ले। ये हॉल, दीवारें, छत, बॉडी पोस्चर को मूव करना हो तो मूव कर सकते। पैरों को स्ट्रेच करने की इच्छा है तो स्ट्रेच कर ले। और जब भी आपको सहज लगता हो, कंफर्टेबल फील होता हो, धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।